मालियों की ढाणी बिरई में विद्यालय द्वारा वार्षिक उत्सव, प्रतिभा सम्मान समारोह एवं भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर मंच पर विराजमान यहाँ के पूर्व सरपंच आदरणीय जग्गाराम जी सांकला साहब, मंच पर उपस्थित संतोष राम जी भाटी, विकास अधिकारी LIC, कान जी सांकला, धर्माराम जी देवड़ा, PO विद्यालय के प्रतिनिधि काका जी, पंचायत समिति सदस्य श्रवण जी भाटी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, विद्यालय के प्रधानाचार्य जवाहरीलाल जी, यहाँ विराजमान सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, युवा साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, विद्यालय स्टाफ के समस्त विद्वान शिक्षकगण, मीडिया से आए हुए सभी बंधुओं, मैं इस वार्षिक उत्सव के अवसर पर विद्यार्थियों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मंगल कामना करता हूं कि ये विद्यालय उत्तरोत्तर आगे बढ़े और यहाँ के जो विद्यार्थी है वो आगे जाकर के इस क्षेत्र का और राजस्थान का नाम रोशन करें। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह शिक्षा हासिल कर लेता है तो सब कुछ हासिल कर लेता है, क्योंकि विकास के जितने भी रास्ते हैं वो शिक्षा के बिना अधूरे हैं। शिक्षा उसी तरह से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाती है जिसका अनुभव आप लोग कर चुके हैं, देख रहे हैं। शिक्षा का जब प्रकाश फैलता है और अंधकार रूपी जो अंधियारा दूर होता है तो उसके साथ बहुत सारी जो कुरीतियां हैं, बहुत सारे जो अंधविश्वास है, बहुत सारी जो हमारी समस्याएं हैं, उनका समाधान हो जाता है। प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं आपकी तरह छोटे से गांव में पला बड़ा, मेरे गांव में भी मालियों की ढाणी है, उसमें मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे और मेरे गांव में उस समय केवल 8वीं तक का स्कूल था। मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि हमें परिस्थितियों से निराश नहीं होना है। हमारी जो परिस्थितियां हैं वो हमें और मजबूत बनाती है आगे बढ़ने के लिए। जो जितने संघर्ष करता है उसको सफलता का अनुभव उतना ही अधिक होता है। जिसने कभी धूप नहीं देखी हो, जिसको कभी पसीना नहीं आया हो, उसे ठंडी हवा का कभी एहसास नहीं हो सकता। मैं इतना ही कहना चाहूंगा
आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है और वह है कठोर परिश्रम। जो मेहनत करते हैं वो हमेशा जीवन में आगे बढ़ते हैं और सफलता हासिल करते हैं। सफल व्यक्ति का और असफल व्यक्ति का अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो एक ही बात निकल कर आती है कि जिसने पूरे मन से प्रयास किए हैं, जिसने पूरे मन से कोशिश की है, वो सफल हो जाते हैं। और जो आधे अधूरे मन से काम करते हैं वो कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते। आज सबसे बड़ी बात है शिक्षा के साथ संस्कारों की। शिक्षा केवल डिग्री लेना या उपाधियां लेना, इकट्ठी कर लेना ही वो शिक्षा नहीं कहलाती है। शिक्षा जो है वो व्यक्ति को अपने संस्कृति से जोड़ती है, अपने समाज से जोड़ती है और हमारे जो भारतीय जीवन मूल्य है, एक दूसरे का हित करना, दूसरे की मदद करना, दुख सुख में काम आना, भातृत्व की भावना, सहिष्णुता की भावना, ये भावनाएं जो विकसित होती है वो हमारे संस्कार हैं। हमारे जो ग्रामीण परिवेश में आज भी हमारी जो संस्कृति है वो जिंदा है। जिस तरह से जो आधुनिकता बढ़ी है उसके साथ धीरे धीरे उसका जो गांवों में भी आज देखने को मिलता है कि एक दूसरे से हम बात नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे से मतलब दूर हट रहे हैं। ये जो परिस्थितियां हैं वो आने वाले कल के लिए बड़ी दुखदायी होने वाली है। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। हालांकि आप लोगों के अभी जो जिस इस तरह के हैं या जहाँ अभी गांव में ये समस्या नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आज हमारे सामने आ रही है वो इस मोबाइल को लेकर के आ रही है। मोबाइल ने हमारा जीवन बहुत ही सरल बना दिया, बहुत ही आसान बना दिया। हर काम हम घर बैठे कर सकते हैं, पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। इसका अगर हम सदुपयोग करें, इसका हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही उपयोग करें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक ऐसा यंत्र है जो हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ते देता है। लेकिन अगर इसका दुरुपयोग केवल और केवल मनोरंजन के लिए करें, केवल व्हाट्सएप भेजने के लिए करें और एक दूसरे को अपना ज्ञान बताने के लिए करें, तब तो ये हमारे लिए बड़ा नुकसानदायी हो सकता है। इसके कारण हमने देखा है कई बच्चे जो है इसके इतने आदी हो जाते हैं कि जब तक उनको फोन नहीं देंगे तब तक वो खाना नहीं खाएगा, जब तक उसे वो फोन नहीं मिलेगा और उसको जो सुविधा चाहिए वो नहीं मिलेगी तो बच्चे घर में मतलब इस तरह से जो करते हैं जिसका खामियाजा आगे जाकर के कई रूप में देखने को मिलता है। थोड़े टाइम पहले आपने अखबार में पढ़ा होगा किस तरह से एक 9वीं कक्षा का विद्यार्थी जो लूनी में, उस बच्चे ने मोबाइल पे गेम खेलने की ऐसी उसमें लत पड़ गई और उसने जो है आत्महत्या तक कर ली। तो मैं अभिभावकों से भी कहना चाहूंगा, आप लोग तो अभी ठीक है, यहाँ गाँव में ऐसी अभी स्थितियां नहीं है, लेकिन शहरों में बड़ी विकट स्थितियां होती जा रही है। तो ये जो मोबाइल है इसने हमारा जीवन सरल भी बनाया है और इसके कारण परेशानियां भी हुई है। विज्ञान के जो आविष्कार हुए उसके कारण आज हमारा जो समाज है वो बहुत कुछ आगे बढ़ गया है, बहुत कुछ हमारे जीवन में सरलताएं आ गई। सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा दिया और हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री
अशोक गहलोत साहब ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यालय खोले, उसका मूल उद्देश्य ये था कि गांव का बच्चा भी अंग्रेजी शिक्षा हासिल करे। क्योंकि आज पूरे विश्व को अगर देखें तो पूरे विश्व वैश्विक परिदृश्य में अंग्रेजी शिक्षा की जो अनिवार्यता है वो लगभग सभी ने स्वीकार कर ली है। सभी जगह जो कार्य है, जो अन्य जो आगे बढ़ने के रास्ते हैं, वो अंग्रेजी में ज्यादा उपलब्ध होते हैं। तो उस सोच को देख के यहाँ गांवों में भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले। मेरा आप सब अभिभावकों से ये निवेदन है कि बच्चों को भेजें स्कूल में और उनका ये ध्यान भी रखें कि बच्चा स्कूल में क्या पढ़ के आया है और कैसे कर रहा है। मैं विद्यालय के स्टाफ को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने आज के कार्यक्रम में भी विद्यार्थियों को इस तरह से पारंगत किया कि उनके जो स्वागत का गीत था या अन्य जो इनकी जो गतिविधियां थी बहुत ही सराहनीय थी। मैं ये चाहूंगा कि ये विद्यार्थी शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को भी सीखें, क्योंकि जितना कुछ जैसा गुरुजन जो व्यवहार करते हैं, गुरुजन का जो आचरण होता है वो बच्चों के जीवन पर पूरा प्रभाव डालता है। अगर उनके गुरुजन खुद समय के पाबंद होंगे, कठोर परिश्रमी होंगे, तो विद्यार्थी भी उनके आचरण से सीखेंगे। जितना बच्चा अपने घर में सीखता है उससे अधिक वो स्कूल में सीखता है। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि यहाँ के जो शिक्षक है, जो टीचर्स हैं, बहन जी हैं, वो इन बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देंगे, क्योंकि बिना संस्कार की जो शिक्षा है वो कुछ भी महत्व नहीं रखती है। मुझे आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए भी मैं ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि यहाँ जिस तरह से ये जो पौधा लगाया है, इस पौधे को बड़े वृक्ष के रूप में बढ़ाने की जिम्मेदारी आप सबकी है। मैं मानता हूं कि शुरू में संसाधन आपके पास कम है, लेकिन आप निश्चित रहिए, संसाधनों की कमी नहीं आएगी। अगर विद्यालय परिवार अपने इन बच्चों के प्रति समर्पित भाव से कार्य करेगा तो निश्चित रूप से यहाँ कोई कमी नहीं रहेगी। मेरा स्वयं का उदाहरण है, मैं जहाँ जहाँ भी रहा, संस्था प्रधान के रूप में रहा, चाहे अन्य किसी रूप में, जहाँ भी मैंने जो काम किए, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में देना चाहूंगा कि जब मैं 1994 से 1997 तक हेडमास्टर के रूप में अरटिया कला गांव में था, तो वहाँ स्कूल में 3 साल में 15 लाख से ज्यादा का जन सहयोग गाँव वालों ने दिया और कमरे, फर्नीचर और सारी सुविधाएं दी। हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और रिजल्ट भी जो बोर्ड के दिए 3 सालों के मेरे 95, 98 और 97 में जब मैं आया 100% बोर्ड का परीक्षा परिणाम दिया। 10वीं के बच्चे, सारे बच्चे जो है वो बहुत ही अच्छे अंकों से पास हुए और मतलब जो गांव के सारे लोग हर काम के लिए सहयोग करने के लिए तैयार रहते थे, तो थाली दोनों हाथों से बजती है। मैं यही चाहूंगा कि अगर हम बच्चों को अच्छा वातावरण देंगे, उनको अच्छी शिक्षा देंगे, आप ये मत सोचिए कि कौन देखता है कौन पढ़ता है। हर बच्चा जो आपकी गतिविधि स्कूल की है वो अपने गांव में जाकर के अपने अभिभावकों को कहता है, अपने परिवार वालों को कहता है, कौन उनको अच्छा पढ़ाते हैं, कौन नहीं पढ़ाते हैं, कौन कब आते हैं, कब जाते हैं। आपकी सारी घटनाएं जो है स्कूल की गांव में हर लोगों को पता है। आप ये सोच रहे हैं कि ये जो साफे वाले बैठे हैं इनको क्या पता है स्कूल में
क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ये सारी बातें जानते हैं। ये आज यहाँ आए हैं तो ये इसलिए आए हैं, आपको संबल देने के लिए आए हैं कि आप अच्छा काम करिए, हम आपके साथ हैं। तो मैं अभिभावकों से ये चाहूंगा कि बच्चा स्कूल